So, hey guys, hello guys, welcome back to yet आ जाएगा. Welcome back to my channel. So guys, well ये vlog मैं इसीलिए बना रही हूँ. वैसे मैं सोच रही थी कि इस वीडियो में ये वाला skip कर दूँ, but then this is the very essential one. जो भी नए मॉम्स है, जो भी मदर है, जो भी पेरेंट्स है, उनके लिए ये वीडियो है. हाँ, क्योंकि गाइस 3 दिन पहले इस वीडियो का मैं शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहूँगी. 3 दिन पहले, आज 3rd डे है, वी आर इन हॉस्पिटल एंड वैसे हमको यावी को एडमिट करना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में हमको इसको यहाँ लाना पड़ा. एंड गाइस एक्चुअली मैं जस्ट ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है बच्चों के साथ. इवन दो माई पेरेंट्स ऑल्सो डिडंट न्यू दिस, बट आफ्टर यावी को होने के बाद हमको ये पता चला एंड आई वॉन्टेड टू शेयर. मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ गाइज, बिकॉज ये बहुत ही एक हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोले क्रुशियल टाइम था. बहुत ही ज़्यादा वो टाइम जो वर्क था, बिकॉज 3 दिन पहले के दिन मंडे के सुबह मॉर्निंग को यावी को एक ही बार लूज स्टूल हुआ था एंड देन शी वॉज वो ठीक हो गई थी. आई मीन एक ही बार लूज स्टूल हुआ था. तो सुबह मैंने उसको क्लीन करके एंड देन अराउंड 8:30 वो उठी. उठने के बाद अराउंड 8:30 वो उठी एंड उसको मैंने ब्रेकफास्ट भी दिया. शी वॉज परफेक्टली फाइन. अभी देखिए अभी क्या करें मैं बताऊंगी थोड़ी. एक वैसे गाइस मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब पेरेंट्स के लिए. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे हमें भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है. वैसे दिस इज चिल्ड्रन हॉस्पिटल पोक्से इन शिलोंग. वैसे हमारा कल का रिटर्न था ट्यूसडे. आज वेडनेसडे है गाइस, ट्यूसडे का रिटर्न था. आई नो ये ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा बिकॉज मैं थोड़ा क्योंकि मेरे पास अभी वक्त नहीं है एडिट वेडिट करने का. ये थोड़ा लेट आएगा, बट देन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो डालूंगी गाइस. सो गाइस आज सो मंडे सुबह मॉर्निंग टाइम्स यावी को सुबह उठी थी वो एंड उसको लूज स्टूल हुआ था एंड अराउंड 8:30 वो उठी. उसको मैंने नॉर्मल थी वो ब्रेकफास्ट सब कुछ खिलाया उसको. ब्रेकफास्ट वो खाई एंड देन वो थोड़ा बाहर घूम के आई थी. तो फिर से उसको लूज स्टूल हुआ. एक ही बार हुआ फिर से. और शी सेड कि पापा आई वांट टू स्लीप, तो प्लीज़ मेक मी स्लीप, उसने मनीष को कहा. एंड देन हम पैकिंग कर ही रहे थे. मनीष ने उसको सुला दिया और मैं पैक कर रही थी. पैक करने के बाद हम जस्ट बैठे थे एंड सडनली शी गॉट फीवर. उसको फीवर आया एंड नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं फीवर आते वक्त कि हम क्या करते हैं कि नॉर्मल हम उसको दवाई देते थे, राइट. तो उसको जस्ट फीवर आया ही था और जैसे कि हम लोग शिलोंग में हैं तो इस बार मैंने दवाई कैरी नहीं किया था. तो वैसे हमेशा मैं कैरी करती हूँ, बट इस बार मैंने नहीं किया था. तो मेरा भाई भी आया था, तो मेरे भाई को मैंने जस्ट गो एंड टेक मेडिसिन बोला. वो मेडिसिन लाया ही था एंड शी वाज जस्ट स्लीपिंग. ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था गाइज, हाफ एन आवर ही हुआ था ना उसको बुखार आया था. हाँ, सो जस्ट आधे घंटे ऐसा था. हम लोग खाना खा रहे थे. खाना खाने के बाद तो वो सो रही थी. वैसे वह कभी वैसे नहीं सोती एंड शी जस्ट कवर्ड हर फेस. उसने कहा कि मुझे नींद आ रहा है एंड मैं सोऊंगी अगेन. मतलब वो उठी थी, बीच में जगी थी, फिर से वो सो गई. मुंह ढक के वो फिर से सो गई. फिर गाइस पता है क्या हुआ? शी स्टार्टेड शिवरिंग. मतलब शिवरिंग भी मतलब कैसा, मैं जस्ट उसके बगल में बैठी थी. मैंने देखा कि वो पूरा अपना बॉडी मूव कर रही है. आई मीन शेक कर रही है, शिवर कर रही है, मतलब कांप रही हुई. मतलब ऐसा डेंजर मैंने कभी नहीं देखा था. मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा था एंड यावी पे तो ऐसा कभी नहीं हुआ था. तो देन शी स्टार्टेड शिवरिंग एंड देन वो पूरा कांपने लग गई. कांपते कांपते एंड शी वॉज अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस. उसको होश नहीं था. सॉरी, तो उसको होश ही नहीं था. तो हम उसको यावी यावी करके चिल्ला रहे हैं, उसको कुछ होश नहीं था. एंड शी वॉज मतलब वो पूरा अपना आँख पलट चुकी थी. एंड देन मतलब वो लाइक उसको अटैक आ रहा था. पता नहीं था हमें, पूरी तरह पता नहीं था. हम जितने भी थे, मैं, मम्मी, वर्षु, मेरी ननद, मनीष, मेरा भाई, हम सब पैनिक करने लग गए. स्पेशली मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मैं और मनीष. एंड देन फिर मैंने वहाँ पे टैक्सी वैक्सी के लिए बुलाने लग गई. एंड देन शी स्टॉप ब्रीथिंग. मतलब हमें लगा वो, अब वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमें लगा कि वो स्टॉप ब्रीथ, मतलब उसका सांस बंद हो चुका था.
एंड देन गाइस आई कांट एक्सप्लेन, मतलब वो दौर, वो टाइम इतना डेंजरस था कि एज अ पेरेंट मतलब उस वक्त होता है ना कि फिर उसके बाद ही लाइक वो ऐसा टाइम था, लाइक मैं मतलब किसी की लाइफ में वैसा ना हो, बट लाइक आई वाज जस्ट प्रेइंग गॉड, लाइक यावी वाज टोटली अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस उस वक्त ही, बट हमें मतलब हमारे सोच मतलब होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा ही हम लोग डर गए थे क्योंकि वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी एंड देन मतलब जब हम सोचते भी है गाइस, मनीष वॉज क्राइंग, आई वॉज क्राइंग एंड देन वी कुड नॉट डू एनीथिंग। तो फिर बाद में मैं जब गाड़ी के लिए भागी, देन मनीष ने शायद उस वक्त सांस वास रोका एंड उसने पूरा अपना दांत भी मतलब ऐसा कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो पूरा दांत बंद कर लिया था। तो वो टांग उसका पूरा ऐसा था, दांत बंद कर दिया था। तो उस बीच में मनीष ने फिर उसका उंगली रखा ताकि वो दांत वो ना करे एंड लाइक शी वाज, उसका बॉडी पूरा स्टिफ हो चुका था, पूरा ही स्टिफ हो गया था। तो हमको पता नहीं था उस वक्त क्या करे, तो हमने मैं दौड़ी एंड मैंने गाड़ी के लिए चेक किया, तो वहाँ के लोग इकट्ठा हो गए थे एंड देन गाड़ी वाड़ी आया, तो हम जस्ट स्प्रे करके ही हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आते उसको इमरजेंसी पे रखा, देन उसको बुखार भी था 100, उस वक्त जब हम इसको यहाँ लाए 101 बुखार था, 101.4 ऐसा था कुछ बुखार, हाँ 101.4 बुखार था उसको, ऐसा भी नहीं कि 104 105 था, 101 बुखार था। एंड देन उसको एडमिट किया गया, इंजेक्शन दिया गया एंड देन उसके बाद हमको पता चला कि उसको फेब्राइल सीजर आया था। और फेब्राइल सीजर इज अ सीजर, हमको बाद में पता चला कि वो ऐसा अटैक होता है जो बच्चे को 100 कुछ भी परसेंटेज, ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब डिग्री हो बीमारी बुखार का, वैसा नहीं है, 99 से लेके 104-5 जितना भी हो तब उसको वो अटैक आ सकता है, मतलब हिंदी में उसको कहते हैं कि बुखार सिर पे चढ़ना, राइट। तो वैसा हो गया था एंड इट वाज वेरी डेंजरस एंड आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं था बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो हमें भी पता नहीं था। यस, एक बार सिर्फ मेरे को जब ये कहा गया कि यावी को सीजर हुआ है, फेब्राइल सीजर हुआ है, तब मेरे दिमाग में सब स्ट्राइक आया, क्योंकि एक बार मनीष की एक फ्रेंड है, उनका भी बेटा को वैसा सीजर हुआ था, तो मैंने उनको फिर से कॉल किया, मनीष को कहा कॉल करने के लिए एंड देन उन्होंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि घबराने की बात नहीं है, उसके बेटे को भी वैसा हुआ है 2-3 बार। तो सो गाइज यही था। और उसके बाद पता चला कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी तो यावी एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है एंड टाइम दैट डे वाज द वर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ, मतलब इतना डेंजरस दिन मैंने कभी ज़िंदगी में, मतलब हमारे लिए सिर्फ वो होता है ना, किसी को डर होता है ना गाइस कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी बेटी वापस मतलब ठीक हो जाए, बस उतना ही था हमें और कुछ नहीं था। तो उस दिन लाइक फिर हम यहाँ लेके आए, तो यहाँ पे एडमिट किया उसके इमरजेंसी पे, फिर उसको ऑब्जर्वेशन रूम पे रखा गया एंड देन उसका हार्ट बीट एवरीथिंग चेक करने के लिए एंड देन उसको लाइक ताकि अगर ऑक्सीजन का भी ज़रूरत पड़े तो उसको दिया जाए बोल के उसको वो रूम पे रखा गया एंड देन लेटर शी वॉज स्टेबल, रात तक वो स्टेबल हो गई, फिर उसको वार्ड पे शिफ्ट कर दिया एंड देन अभी उसका जस्ट दवाई चल रहा है, दवाई में तो बुखार का एंड डॉक्टर ने कहा क्योंकि सारे टेस्ट हो गए, शी इज़ फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के आशीर्वाद से वो सब अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अब आज उसका डिस्चार्ज भी हो जाएगा एंड देन गाइज दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन वीडियो, ताकि आप सबको भी पता चले कि फेब्राइल सीजर भी होता है बिकॉज और उन्होंने कहा है कि यह अटैक दोबारा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, जस्ट फिंगर क्रॉस कभी ना आए, किसी को भी ना आए, क्योंकि जो हमने दिन देखा था, जो हमने टाइम फेस उस वक्त किया था गाइस, वो जो टाइम था वो किसी को भी फेस ना करना पड़े, किसी भी पेरेंट्स को। सच में बहुत ही डेंजरस, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड था वो, बहुत क्रिटिकल टाइम था।
और क्योंकि इवन मनीष भी मतलब इतना मैंने उसको भी घबराते हुए कभी नहीं देखा था, वो भी बहुत घबरा गए थे। एंड मैं तो क्या ही कहूँ, एंड बट स्टिल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट। पेरेंट्स होके स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। वी कैन नॉट बी अब एवरी टाइम इमोशनल होने से नहीं होता है, बट करना पड़ता है। एंड देन हमने किया एंड यहाँ पे आए, ट्रीटमेंट किया उसका, दवाई ववाई सारा टेस्ट कर दिया, कुछ नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि हो सकता है ये फेब्राइल सीजर फिर से हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है, डिपेंड। एंड गाइस ये जो फेब्राइल सीजर है वो क्या होता है ना, 6 मंथ से लेके 5 साल के बच्चे तक को कभी भी किसी वक्त मतलब बुखार आने से होता है। तो इसी वजह से ये एक इन्फॉर्मेशन देना, मैं डॉक्टर को कॉन्टिन्यूसली पूछ रही थी कि इज शी ओके, व्हाट हैपन टू हर। तो मैंने उनको कहा भी कि प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम आस्किंग यू अगेन अगेन बिकॉज शी सेड मी ऑलरेडी कि शी इज़ फाइन, शी विल बी फाइन, डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी। बट देन उसका पूरा गाइस लाइक इट वॉज कॉन्टिन्यूसली फॉर 10-15 मिनट्स उसका बॉडी स्टिफ था। एंड देन गाड़ी में भी जब हम बैठे थे उसको होश एकदम नहीं था। शी वॉज जस्ट शिवरिंग, शी वॉज जस्ट शिवरिंग। शिवरिंग मतलब गाइस इट वॉज लाइक अटैक, मतलब बॉडी पूरा कांपना होता है। अगर आप सबको पता होगा कि सीजर क्या होता है, तो वो अटैक उसको आया था। तो फिर यहाँ आने के बाद एक्चुअली मैं हैंड दर्द, हाथ भी दर्द हो रहा है। एक्चुअली यहाँ आने के बाद हमको फिर डॉक्टर ने कहा कि ये होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसा आते हैं, इससे भी सीवियर होता है, डोंट वरी। बट क्या करें ना गाइस, एज अ पेरेंट तो ऑब्वियसली डर तो लगता ही है ना, बच्चे का ज़िंदगी का सवाल है। एंड उस वक्त पता चला गाइस कि लाइफ का जो सबसे सबसे कीमती चीज़ इम्पोर्टेंट, हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अपना बच्चा चाहिए। मतलब वो जो टाइम था, इट वॉज वेरी वेरी स्केरी, क्या कहूँ, मतलब बहुत ही डेंजरस टाइम था हमारे लिए, बहुत ही स्केरी टाइम था। मतलब डर क्या होता है, डर क्या होता है उस वक्त पता चला था गाइस। मतलब हम कुछ, हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, जस्ट वी हैड टू ब्रिंग हर टू हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल आए तो फिर डॉक्टर ने उसको दवाई ववाई दिया, पता चला कि इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी गाइस। और कैन से नाउ शी इज़ फाइन, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, शी इज़ प्लेइंग नाउ। एंड दिस भी ऐसी बच्ची भी नहीं है गाइस जो ऐसे बीमार होके लेटी रहेगी वैसी नहीं है, तो उसको वैसा देखना भी हमको अच्छा नहीं लगा। वैसे तो किसी भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, चाहे जैसा भी बच्चा हो, बीमार हो बच्चा, कभी भी नहीं चाहेंगे माँ बाप के अपने बच्चे को बीमार देखता। बट गाइस ये कुछ अलग ही था, क्योंकि हमें डर क्या है उस दिन पता चला। मतलब एक माँ बाप का डर बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चा कितना इम्पोर्टेंट। नॉर्मली गाइस हमारे लिए बच्चे, हम तो इतने दिन खेल रहे, कूद रहे, घूम रहे, खा रहे, पी रहे, तो इतना मतलब बीमार भी होती है तो ओके फाइन, भी हम लोग उसको टैकल कर लेते हैं। लेकिन ये जो हुआ उसको, जो अटैक आया, तो मैंने कभी नहीं देखा था, कभी हमें पता नहीं चला था कि ऐसा भी अटैक आता है बच्चों को। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल थिंग कहा गया है। बट जब भी ऐसा हो तो कुछ ये नहीं करना, सीधा डॉक्टर के पास रश करना, डॉक्टर ही आपको बता सकेंगे। हाँ, और वही है। सो टिल देन बाय बाय गाइस, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। सो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। देखो गाइस यावी अभी एक्चुअली फाइन है। यावी आप ओके ना? आप जितना पर सीजर्स ला मम्मा जीत गया। आप में और पापा में रॉक पेपर सीजर्स। ऐसा करना, ओके? बात सुनो, आप ऐसा करना, ओके? और मैं आप ऐसा, आप दोनों हाथ यावी आप ठीक हो अभी? नहीं नहीं। आज डिस्चार्ज है गाइस हमारा मतलब यावी का डिस्चार्ज है। श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है, डॉक्टर आएगा तब वो बताएगा ना। तो बट कल तो डॉक्टर बोला ही था जा सकते। हाँ, तो अंटिल अनलेस डॉक्टर आके चेक करेगा तब तक नहीं बताएगा, कंफर्म। यावी अभी ठीक है गाइस, शी इज फाइन। तो आज डिस्चार्ज है, देखते हैं कब तक डिस्चार्ज मिलता है। तो तिमी कहाँ गएको? यतै बस न, नानी बस्नुपर्छ। यता आऊ न। छी, वो भी नहीं, आंसू भी नहीं निकल रहे, ऐसे एक्टिंग कर रहा है। इंजेक्शन थोड़ी ना लगाएगा, इधर में डालेगा पानी। ओ दवाई कम मीठी है।
नानी खोल दी दे छ खोले को ओपन खोल दी दे छ अब लगाइदिन न हाँ वो ओपन कर दे रहा है ना डर नहीं लगेगा क्यों डर क्यों लगेगा निकाल देगा अब तो आपको इंजेक्शन नहीं चाहिए ना इंजेक्शन चाहिए आओ आओ सिस्टर आराम से कर आराम से हो गया मत हिलाओ यावी डोंट मूव हो गया बाय हो गया तू हो गया आओ आओ हो गया थैंक यू बंदू सिस्टर निकाल दिया उसे फेंक दिया सो गाइस नाउ वी आर गोइंग होम आई डोंट नो मेरा हालत भी नहीं है तो अब हम घर जा रहे हैं यहाँ पे को फाइनली डिस्चार्ज मिल गया एंड दिस हॉस्पिटल इज़ वेरी वेरी गुड गाइस फॉर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पोक से आई मस्ट से मतलब ये मेरा रिव्यू है बिकॉज यहाँ पे हम रहे द नर्सेस बहुत अच्छे हैं यहाँ के स्टाफ सिस्टर्स दे वो वेरी हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा है गाइज दैट्स माय रिव्यू गाइज ये हॉस्पिटल दिस हॉस्पिटल इज़ वेरी वेरी गुड एंड वैसे किसी को आना तो ना पड़े अपने बच्चे को लेके बट आई मस्ट से दिस हॉस्पिटल इज़ वेरी गुड गाइज सो अभी हम जा रहे हैं घर यावी को लेके फाइनली शी इज़ डिस्चार्ज एंड शी इज़ फीलिंग शी इज़ फाइन सो वी आर गोइंग होम नाउ we are going home my Yavi is fine यावी आपको हाथ दिखा दो अभी यहाँ क्या किया था यावी आपको इंजेक्शन लगाया था अभी आप ठीक हो यस नाउ आई एम हैप्पी I'm happy. I'm going home. Okay. इधर आजा. This hospital is very good, guys, for children. Yes, बहुत अच्छा it is है ना? Very good. And the sisters, the nurse, staff बहुत अच्छे हैं. Doctor also, Dr. Das. हमने यहाँ भी कुछ इनको दिखाया था. Dr. Das. तो अब हम घर जा रहे हैं. So finally discharge हो गया. By grace of God, Yavi is fine. बहुत. Yavi, चलो. You will hold Yavi's hand. Yeah. ले लिया क्या लेके जाना है? हाँ ये मैं पापा उठा रहा है ना. चलो आओ अब मम्मा का हाथ पकड़ो. हाँ. You hold mama. यावी को. हाँ. सब पकड़. बाबा you orange plastic. पापा ले लेगा ये. चलो आओ आप मम्मा का हाथ पकड़ो. सब ले दिस इज द आउटिंग. ये ऐसा था. या मैंने देखा बेड में एक बार भी देखो नहीं मैंने देख लिया है नहीं कुछ. चलो चलो. And it's very clean also, na babu? Very very clean. They have playroom also, na mama? Ah, Mickey Mouse. This is children hospital box, right? Chalo. Sister, bye kar do. Bye. Say bye. Say thank you. Bye bye. Chalo. चल क्या बोला आपने ऐसा बोला. चलो अब हम आपको गोद में लेगा. ठीक है हम आपको गोद में लेगा. चलो ना हम नीचे. चलो भाई आप गोद में उठाती हो. हाँ चलो डिज्नी भी है ना.